Hello everyone. This is our fourth and last video lecture for the topic beta and gamma function. इससे पहले के लेक्चर्स में हमने सीखा बीटा एंड गामा फंक्शन प्रॉपर्टी, उनसे हम कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हम डिरिचलेट इंटीग्रल ये सीखेंगे. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन. इस इंटीग्रेशन में होता क्या है, इसका स्टेटमेंट देखिए पहले. ट्रिपल इंटीग्रेशन x टू द पावर l माइनस वन, y टू द पावर m माइनस वन एंड z टू द पावर n माइनस वन dx dy dz. इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को आप विदाउट सॉल्विंग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन. बट यहाँ पे दो कंडीशन होनी जरूरी है. फर्स्ट कंडीशन है कि जो भी ये रीजन है उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड दे मस्ट बी पॉजिटिव. एंड सेकेंड कंडीशन इज सम ऑफ दीज कोऑर्डिनेट लेस देन इक्वल्स टू वन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन. तो इसका प्रूफ भी हमें करना है, लेकिन प्रूफ करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे करते हैं. ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है. अब इसको देखिए. द प्लेन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन मीट्स द एक्सेस इन ए बी एंड सी. प्लेन की इक्वेशन दे रखी है. अब हमसे क्या पूछा है, अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राडॉन ओ ए बी सी. तो हमसे वॉल्यूम पूछा गया है एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मास इफ द डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज दिस. तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे. वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, तो हमने यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया. वॉल्यूम ऑफ दिस टेट्राडॉन इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz. बट अभी हमने पढ़ा कि हम एक्स वाई जेड वेरिएबल के लिए तभी ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल जब हमारे पास दो कंडीशन स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही हो. फर्स्ट, तीनों ही वेरिएबल पॉजिटिव रीजन में लाई करने चाहिए, जो कि यहाँ पे कर रहे हैं. ओ सेंटर दे रखा है, मीट्स द एक्सेस ए बी सी. तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है. बट सेकंड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है. यहाँ पे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन है, जबकि हमारे पास क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वन या लेस देन वन. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x अपॉन ए को हम एक अलग वेरिएबल मान लेंगे, y अपॉन बी को दूसरा वेरिएबल मान लेंगे और z अपॉन सी को कोई थर्ड वेरिएबल मान लेंगे. तो उन वेरिएबल्स के लिए हम डिरिचलेट इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं. तो हमने अज्यूम कर लिया लेट x अपॉन ए इज इक्वल टू यू, दिस इज v एंड दिस इज z. तो अब देखो u v w के लिए क्या हुआ हमारे पास, u v w तीनों ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि ओ ए बी सी ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हमारा फिगर बन रहा है, रीजन हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है. सेकेंड कंडीशन u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वन हो गया. चाहे इज इक्वल टू वन हो या लेस देन वन हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. तो हमने u माना था x अपॉन a को, y अपॉन b को b और z अपॉन c को w. तो हमारी सेकंड कंडीशन भी u v w के लिए सेटिस्फाई हो रही है. तो हम u v w के लिए डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज कर सकते हैं. अब इस x y z को हम u v w में कन्वर्ट करेंगे. dx dy dz की भी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है. ए बी सी डी यू डी वी डी डब्ल्यू dx dy dz की वैल्यू पुट करने के बाद अब डिरिचलेट कंडीशन क्या है, x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन. तो यहाँ पे हम डिरिचलेट कंडीशन u v w के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो u की पावर हम l माइनस वन की फॉर्म में लिखेंगे. अब आप देख रहे हो u यहाँ पे है ही नहीं. तो अगर है ही नहीं और मुझे u की पावर l माइनस वन की फॉर्म में लिखनी है तो मैं u को लिख सकती हूँ u की पावर वन माइनस वन. तो u की पावर जीरो वन हो जाएगा. ऐसे ही मुझे v की पावर और w की भी पावर लिखनी है. तो हमने इसे लिख दिया इस तरह से, u की पावर l माइनस वन, v की पावर l माइनस वन, वन माइनस वन, w की पावर वन माइनस वन, डी यू डी वी डी डब्ल्यू. हमें इसे इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी हम ये कंडीशन यूज कर पाएंगे. अब हमारे अकॉर्डिंग l की वैल्यू कितनी है हमारे केस में, l इज इक्वल्स टू वन, l इज इक्वल्स टू वन, m इज इक्वल्स टू वन एंड n इज इक्वल्स टू वन. तो इस पूरे इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू गामा m गामा l गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन. ये जो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा. गामा वन हमें पता है, गामा वन इज इक्वल्स टू वन होता है. और नीचे क्या आ रहा है, गामा फोर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल थ्री. तो हमारा ये आ गया ए बी सी अपॉन फैक्टोरियल थ्री. तो दिस इज इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन सिक्स. अब इसमें सेकंड पार्ट क्या पूछा था आपसे, मास पूछा हुआ है. ऑल्सो फाइंड द मास इफ द डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज दिस.
तो मास का क्या फॉर्मूला होता है? अगर डेंसिटी हमें गिवन है तो मास का फॉर्मूला ये होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डेंसिटी हमें यहाँ पे ये गिवन थी के एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब अगेन वही प्रॉब्लम है हमारे पास कि हम एक्स वाई जेड के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते डिरिचलेट, तो हम यूवी डब्ल्यू के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन को हम यूवी डब्ल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, एक्स इज इक्वल्स टू ए यू, वाई बी वी एंड जेड इज इक्वल्स टू सी डब्ल्यू, डी एक्स डी वाई डी जेड, ए डी यू बी डी वी सी डी डब्ल्यू। अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख लीजिए और इंटीग्रेशन के अंदर यूवी डब्ल्यू की टर्म्स लिख लो। तो ये हमारा बाहर आ गया के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और अंदर बचा यूवी डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अब वापस मुझे इसे इसी फॉर्म में लिखना है, एल माइनस वन एम माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन की फॉर्म में। तो मैं इसे किस तरह से लिखूं, यू की पावर वन को मुझे एल माइनस वन लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी इसे, यू की पावर टू माइनस वन, वी की पावर टू माइनस वन, डब्ल्यू टू द पावर टू माइनस वन। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, गामा, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, टू, एम टू एंड एन इज ऑल्सो टू, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, हमें लिमिट्स लेनी पड़ती रीजन में, सबको ड्रॉ करना पड़ता, फिर वेरिएबल देखने पड़ते। तो लेकिन अगर हमें ये अप्लाई करना आता है डिरिचलेट इंटीग्रल, तो इस इंटीग्रेशन को हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉन्डेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द सरफेस। कोऑर्डिनेट प्लेन्स का मतलब है कि पॉजिटिव एक्सिस। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे एक्स वाई जेड के लिए, एंड द सरफेस दिस इज इक्वल्स टू वन। अब अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट वाई अपॉन बी प्लस अंडर रूट जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन है, जबकि हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन। तो हम इस पूरे टर्म को अंडर रूट एक्स अपॉन ए को यू मान लेंगे, अंडर रूट वाई अपॉन बी को वी मान लेंगे और इसे डब्ल्यू मान लेंगे। तो यूवी डब्ल्यू के लिए हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो हमने एज्यूम कर लिया यू वी एंड डब्ल्यू। अब यूवी डब्ल्यू के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, यूवी डब्ल्यू तीनों पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वन। इज इक्वल टू हो या लेस देन हो, दोनों में से कोई भी हो, हमारी कंडीशन उससे सेटिस्फाई हो जाएगी। और हमने डी एक्स डी वाई डी जेड की भी वैल्यू निकाल ली। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा हमारा इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड। अब इस एक्स वाई जेड को हमें कन्वर्ट करना है यूवी डब्ल्यू में। तो हमने यूवी डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दिया इसे, डी एक्स डी वाई डी जेड की तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। कांस्टेंट टर्म को आपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, 8 ABC, और यूवी डब्ल्यू को अगेन एल माइनस वन एम माइनस वन एन माइनस वन की फॉर्म में लिख दिया। यू की पावर वन को हम लिख सकते हैं यू की पावर टू माइनस वन, सेम फॉर वी एंड डब्ल्यू। अब ये फॉर्मूला बन गया गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन का, गामा टू वन फैक्टोरियल, तो ये वन 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 वैल्यू आ गई नीचे, गामा सेवन। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया ABC अपॉन 90। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्लाइड डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम एंड मास कंटेन्ड इन द सॉलिड रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। साफ दे रखा है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है, सारे ही हमारे वेरिएबल पॉजिटिव हैं, ऑफ द एलिप्सॉइड दिस। अब बस हमें यही देखना है कि किसके लिए यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यू मान लें, सेकेंड टर्म को वी मान लें और थर्ड टर्म को डब्ल्यू मान लें। तो हमारे यू वी डब्ल्यू के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो यहाँ हमने लेट कर लिया, इसे यू मान लिया एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म वी एंड थर्ड टर्म डब्ल्यू। डी एक्स डी वाई डी जेड भी हमने इसके साथ में निकाल लिए। अब यूवी डब्ल्यू के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड थे तो यूवी डब्ल्यू भी होंगे, यूवी डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और इस इक्वेशन में हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वन। तो अब हम वॉल्यूम निकालेंगे और इंटीग्रल एक्स वाई जेड को कन्वर्ट करेंगे यूवी डब्ल्यू में। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, इसको हमने यूवी डब्ल्यू में कन्वर्ट कर लिया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एक्स डी वाई एंड डी जेड जो अभी हमने निकाली थी। अब ABC अपॉन 8 को तो आप बाहर ले आओगे,
अब आपको u की पावर माइनस हाफ, जब आप u को ऊपर ले जाओगे तो u की पावर माइनस हाफ को आपको किस फॉर्म में लिखना है, u की पावर l माइनस 1 में। तो अगर मुझे इस तरह से लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं u की पावर को जब ऊपर लेके जाऊंगी तो u की पावर माइनस हाफ। अब मुझे इसे इस फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ, l माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो l की वैल्यू कैसे निकाल लोगे आप, 1 माइनस हाफ हाफ। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले जाके u की पावर हाफ माइनस 1। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया, u की पावर हाफ माइनस 1, v की पावर एंड w की पावर। अभी किसके गामा का फॉर्मूला बन गया, गामा हाफ गामा हाफ गामा हाफ अपॉन l प्लस m प्लस n प्लस 1। अब हम गामा हाफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, गामा हाफ रूट पाई की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई रूट पाई अपॉन गामा 5/2 की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, 3/2 इंटू हाफ रूट पाई 3/4 रूट पाई। तो हमारा ये आंसर वॉल्यूम कितना आ गया, पाई ABC अपॉन 6। अभी हमें इसमें मास और निकालना है। तो मास का फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डेंसिटी, जो भी हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें डेंसिटी गिवन थी, डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज KXYZ। तो डेंसिटी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना मास, तो वॉल्यूम के साथ डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस XYZ को कन्वर्ट कर लेंगे UVW में। हमने इसे कन्वर्ट कर दिया UVW में, XYZ की वैल्यू भी पुट कर दी, DX DY DZ की भी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे देखो रूट यू से रूट यू कैंसिल, रूट V रूट W। तो हमारे पास खाली कितना बच गया, DU DV DW। कॉन्स्टेंट टर्म को हमने बाहर लिख दिया। तो अगर कुछ नहीं है, u की पावर 0 है, तो 0 को किस तरह से लिखा जा सकता है, u की पावर 1 माइनस 1। ऐसे ही v और w की पावर लिखी तो किसका फॉर्मूला बन गया, गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 गामा 4। तो गामा 4 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल होती है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारा ये आंसर आ गया k इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48। तो इस तरीके से आपको वॉल्यूम और मास निकालना है। सिर्फ ये देखना है कि किन वेरिएबल्स के लिए दोनों कंडीशन डिरिचलेट की सेटिस्फाई हो रही हैं। जिन वेरिएबल्स के लिए भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं उन्हीं के लिए हम डिरिचलेट इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। अब जो काम स्टार्टिंग में हमने छोड़ा था, हमें इस थ्योरम को प्रूफ भी करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम इसको 2 वेरिएबल के लिए प्रूफ करेंगे। 3 वेरिएबल में है XYZ, तो पहले हम इसे 2 वेरिएबल में इसके स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे प्रूफ करेंगे 2 वेरिएबल डबल इंटीग्रेशन x टू द पावर l माइनस 1 y की पावर m माइनस 1 dx dy इज इक्वल टू गामा l गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस 1 a टू द पावर l प्लस m, जहाँ पे d डोमेन है, दोनों पॉजिटिव हैं, x और y वेरिएबल, एंड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू a, और स्ट्रिक्टली कंडीशन हो गई x प्लस वाई लेस देन a। तो अब मैं यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन लूँ, मुझे यहाँ पे a भी लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल x एक सब्स्टिट्यूशन लूंगी, स्मॉल x इज इक्वल्स टू a इंटू कैपिटल x। ऐसे ही y का सब्स्टिट्यूशन लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू a इंटू कैपिटल y। इस सब्स्टिट्यूशन को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, x इज इक्वल्स टू ax, y इज इक्वल्स टू ay। तो ये जो इंटीग्रल था i, ये इंटीग्रल हमारा रिड्यूस हो गया। स्मॉल x की वैल्यू भी पुट कर दो, स्मॉल y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो dx कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू a इंटू डी कैपिटल x। ऐसे ही dy की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, a इंटू डी कैपिटल y। अब ये इंटीग्रेशन देखो d डैश वाला, d डैश कैसा डोमेन हो गया, x और y, कैपिटल x कैपिटल y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल्स टू ax प्लस ay लेस देन इक्वल्स टू a। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन बचेगी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर लिख लेंगे और वेरिएबल को अंदर छोड़ देंगे। कांस्टेंट टर्म बाहर लिख दी, a की पावर l प्लस m, और ये इंटीग्रेशन बच गया। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चाहिए। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम रीजन से लिख सकते हैं, हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। ये रीजन क्या है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो बॉन्डेड रीजन कौन सा हुआ हमारे पास, ये ट्रायंगल OAB। अब लेने का क्या तरीका है लिमिट्स लेने का,
हम किसी भी एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। एक स्ट्रिप इस तरह से होनी चाहिए जो रीजन में मूव कर सकती हो। तो ये स्ट्रिप रीजन में फ्रीली मूव कर सकती है। इस स्ट्रिप का लोअर एंड किस पर है? स्ट्रिप जिस एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी वेरिएबल लिमिट लेते हैं। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई की वेरिएबल लिमिट लोगे। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है? वाई इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर इस सरफेस पे वाई की वैल्यू कितनी है? वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई हमारे पास? 0 से 1 माइनस एक्स। अब x की हमें कांस्टेंट लिमिट लेनी है। कांस्टेंट लिमिट लेने का क्या तरीका है कि x एक्सिस के किस पॉइंट पे हमारा रीजन शुरू हो रहा है और x एक्सिस के किस पॉइंट पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 0। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, तो हमारी x की लिमिट कितनी आ गई? 0 to 1। तो यही लिमिट हम अपने इंटीग्रल में पुट करेंगे। हमने यहाँ लिमिट पुट कर दी। तो y की वेरिएबल लिमिट है, जो लिमिट x के टर्म में है वो y की है। तो y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे और फिर x के रिस्पेक्ट में इनसे इंटीग्रेट करेंगे। हमने इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दी। तो ये देखो किसका फॉर्मूला बन गया? 0 to 1 x की पावर l माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर m। अगर मैं इसे m माइनस 1 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो m प्लस 1 माइनस 1 लिखूंगी। तो ये बीटा फंक्शन बन गया हमारा, बीटा ऑफ l m प्लस 1। इसको ओपन कर दो गामा फंक्शन वाले रिलेशन से। तो हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। तो हमारे पास फाइनली आ गया a की पावर l प्लस m गामा l गामा, यहाँ पे गामा m प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? m गामा m। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने 2 वेरिएबल के लिए ये प्रूव कर दिया। जो हमें स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा था, वी फर्स्ट प्रूव दिस। तो हमने इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया है, हमने लिमिट निकाल के दिखा दी है। अब हम इसे एक्सटेंड करेंगे प्रूफ करने के लिए ऑफ 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में इस इंटीग्रेशन का नाम हमने I2 दे दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर डोमेन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड x y z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिमिट्स लिखनी है। तो लिमिट्स लिखने का तरीका क्या है? पहले मैं z की लिमिट लिखूंगी। z की लोअर लिमिट 0 है। y और z को उधर की साइड आप ले जाओगे तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो z की लिमिट आपने लिख ली फ्रॉम 0 टू, ये किसकी लिमिट है? z की लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब y की लिमिट देखने का क्या तरीका है? z को हम हटा देंगे। y की लोअर लिमिट 0 है तो हमारे पास क्या कंडीशन बची? x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। तो y की लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट इस x को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस एक्स। तो ये y की लिमिट हो गई, y इज इक्वल्स टू 0 टू दिस। और x की लिमिट क्या बची? 0 टू 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, y प्लस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। और मैंने इस 1 माइनस एक्स को a मान लिया। तो इस इंटीग्रल को मैंने कन्वर्ट कर लिया 0 टू a माइनस वाई। यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे भी हमने वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a। अब इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो। अभी हम थ्योरम प्रूव करके आए हैं फॉर 2 वेरिएबल। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1 a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई गामा m प्लस n प्लस 1। इसको हम बाहर ले आएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर वापस हमने a की वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ पे लिया था a इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो हमने वापस इसकी वैल्यू पुट कर दी। अभी किसका बीटा फंक्शन का फॉर्मूला बन गया? m प्लस n को क्या लिख सकते हो? m प्लस n प्लस 1 माइनस 1। तो ये बीटा फंक्शन बन गया l m प्लस n प्लस 1 का। इसको ओपन कर दो विद द हेल्प ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। गामा l गामा m प्लस n प्लस 1 अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। ठीक है, तो इससे ये पूरे टर्म कैंसिल हो गई। तो हमारे पास यही बच गया जो हमें प्रूफ करना था। तो ये इसका प्रूफ है। इसके प्रूफ में पहले हमें 2 वेरिएबल के लिए प्रूफ करना था, फिर उसी को एक्सटेंड किया हमने फॉर 3 वेरिएबल्स।